नमस्कार दोस्तों, आज के कुछ दिनों पहले इसी चैनल के ऊपर एक वीडियो लॉन्च की गई थी जिसमें आप लोगों को बताया गया था कि डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स क्लासेस क्या है और किस तरीके से आपका जॉब प्लेसमेंट उसमें मिल सकता है। बहुत से स्टूडेंट्स का सवाल था कि सर ये है क्या, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसका पूरा एक डिटेल वीडियोस आप बना के दीजिए। तो मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर ये कंप्लीटली जानकारी देना चाहूंगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, डिजिटल मार्केटिंग करने के बाद में जॉब कहाँ मिलती है, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर करने के अंदर क्या क्या टॉपिक्स होते हैं जो अपने को पढ़ने पड़ेंगे, अपने को सीखने पड़ेंगे। इसके बाद में अपना प्लेसमेंट का जो पैकेज है क्या हम अर्न कर सकते हैं, वो आज के इस वीडियो के अंदर अपन देखेंगे। डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स की जो दोनों क्लासेस है उसका मैं विवरण आपको बता रहा हूं दोस्तों। पहली टॉपिक है क्या है डिजिटल मार्केटिंग। क्या है डिजिटल मार्केटिंग, सीधा सीधा फनल में बता देता हूं। डिजिटली तरीके से की गई मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग है। देखो बहुत सी बार आप लोगों ने देखा होगा कि मोबाइल आने के बाद में पहले लोग जो होते थे, जो व्यापारी लोग होते थे, वो बड़े बड़े पंपलेट्स बैनर्स वगैरह लगा के प्रचार करते थे अपना। आजकल पूरा सोशल मीडिया के ऊपर लोग आ चुके हैं, अपनी खुद की वेबसाइट बनाने लोग बाग लग चुके हैं, अपनी वेबसाइट के एड रन के थ्रू अपनी प्रचार करते हैं लोग बाग, और इंस्टाग्राम पे अपना प्रचार करते हैं, फेसबुक पे अपना प्रचार करते हैं। जितने भी सोशल मीडिया मार्केट प्लेसेस है उन पे प्रचार करना डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। आप व्हाट्सएप से आप मैसेज एसएमएस भेजते हैं, आप व्हाट्सएप पे एसएमएस भेजते हैं, जैसे हैप्पी दिवाली हो गई, हैप्पी गोवर्धन पूजा हो गई, हैप्पी होली हो गई। ये एक डिजिटली रूप से आप आपका प्रचार इंट्रोडक्शन सामने वाले पर्सन को भेज रहे हैं। वो किस तरीके से करना रहता है, सही वे क्या होता है, वो सारी चीजें डिजिटल मार्केटिंग कहलाती है दोस्तों। इसी में दूसरा टॉपिक आता है कि इस डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करने के अंदर, या अगर अपन डिजिटल मार्केटिंग की ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस अगर ले रहे हैं तो उसके अंदर सीखेंगे क्या क्या, मेन पॉइंट है क्या क्या, डिजिटल मार्केटिंग में होता क्या है। तो मैं आपको सबसे पहले सिखा दूंगा वर्डप्रेस। बिना कोडिंग किए भी आप वेबसाइट डेवलप कर सकते हो वर्डप्रेस के माध्यम से, जहां आपको डोमेन लेना, आप किस तरीके से आपका होस्टिंग कर सकते हैं, किस तरीके से आप आपका थीम वगैरह जनरेट कर सकते हैं, किस तरीके से ई कॉमर्स वाली वेबसाइट बना सकते हैं, किस तरीके से इंट्रोडक्शन वाली वेबसाइट बना सकते हैं, ये आप सीखेंगे। आप सीखेंगे एफिलिएट मार्केटिंग करना, कि किस तरीके से अपने पास में कोई भी प्रोडक्ट नहीं है फिर भी अपन अर्निंग किस तरीके से कर सकते हैं। आप सीखेंगे ब्लॉगिंग करना। आप देखिए एक बार यूट्यूब पे आप सर्च करिए कि ब्लॉगिंग से कितने रुपए कमा सकते हैं। आप देखोगे इंडिया के अंदर लाखों लोग हैं जो लाखों रुपए महीने का कमा रहे हैं ब्लॉगिंग कर करके। तो हम आपको इस कोर्स के अंदर वो भी आपको सिखाएंगे। आपको सिखाएंगे वीडियो की एडिटिंग करना, आपको सिखाएंगे ग्राफिक डिजाइनिंग करना, है ना। उसके साथ में आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, मतलब डिजिटली तरीके से जितने भी प्लेटफॉर्म होते हैं, जितने भी काम होते हैं, वो सारी चीजें अपन इसमें सीखेंगे। मेन जो अपन सीखने वाले हैं, बिना कोडिंग किए हुए अपनी वेबसाइट डिजाइन करना। अब आप लोग जान चुके हैं कि इतनी ज्यादा अपन चीजें सीखेंगे तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, या जो भी होलसेलर, रिटेलर या मैन्युफैक्चरर है या दुकानदार है, या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला है, कॉलेज वाला है, या किसी भी प्रकार का एक व्यापारी है जो किसी भी सेगमेंट में आपके पास में काम कर रहा है, चाहे डॉक्टर है, तो सबको आजकल क्या होती है कि अपनी अपनी एक प्रेजेंटेशन बनानी पसंद होती है। तो एक डिजिटल मार्केटर के पास में वो लोग जाते हैं कि भाई मेरी इस नाम से वेबसाइट बनाइए, इस नाम से मेरा डोमेन लीजिए, और अपना मेरा इंट्रोडक्शन ऑनलाइन करना चाहता हूं। तो उस वेबसाइट बनाने का भी नॉर्मल से नॉर्मल चार्जेस हैं, लगभग 20-20, 25-25 हजार रुपए ले लेते हैं। तो वो किस तरीके से डिजाइन की जाती है वो हम लोग इस कोर्सेज के अंदर सीखेंगे दोस्तों। कहां मिल सकती है आपको जॉब और प्लेसमेंट। देखो डिजिटल मार्केटिंग आप लोगों ने सीख लिया है, बहुत ही बढ़िया स्किल है। 2024 में और आने वाले समय के अंदर सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया जो ग्रोथ करने वाला जो स्किल है वो है डिजिटल मार्केटिंग की। अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया है तो ये मान लीजिए कि किसी भी कंसल्टेंसी के पास में, या आप खुद की कंसल्टेंसी चला सकते हैं, या दूसरी की कंसल्टेंसी में जाके जॉब कर सकते हैं, या बड़ी बड़ी कंपनियां एम्बेसीज वगैरह रहती है जहां पर आपको जॉब मिल सकती है, या किसी भी फैक्ट्री हो गई, या कोई भी अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट अगर बना रहा है तो उस प्रोडक्ट की डिजिटली रूप से मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे आपको प्लेसमेंट मिल सकता है। मतलब कि सीधा सीधा ये मैं कह सकता हूं कि डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करने के बाद में आप बेरोजगार रह ही नहीं सकते। मात्र 3 से 4 महीने का कोर्स करो, कोई बीटेक, एमटेक, एमबीए करने की आपको जरूरत नहीं है। आप एक छोटा सा कोर्स करने के बाद में भी स्टार्टिंग सैलरी पैकेज आप महीने के 15-20 हजार रुपए पे जा सकते हैं। बस आपको सीखने की आपको जरूरत है, काम आपको ही करना पड़ेगा।
कितने की जॉब आपको मिलेगी, कितने का प्लेसमेंट आपको पैकेज आपको मिल सकता है, आप मंथली में कितना कमा सकते हैं, आप अगर कोई प्रोजेक्ट वगैरह लेते हैं तो किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं। अब जैसे देखिए आप वेबसाइट वगैरह बना रहे हैं तो कंटेंट राइटिंग भी आपको सीखने को मिलेगा कि किस तरीके से कंटेंट बनाया जाता है, किस तरीके से कंटेंट की डिजाइनिंग की जा सकती है। तो कोई ब्लॉगर है तो वो आपको ये दे सकता है कि भाई प्रोजेक्ट दे सकता है कि भाई मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में कंटेंट लिख के दो, वो भी हम लोग आपको सिखा रहे हैं। एक प्रकार से ये इनकम हो गई, वीडियो एडिटिंग दूसरी इनकम हो गई, तीसरी इनकम आपकी वेबसाइट डेवलपमेंट करना आप लोगों को आ गया, आपको एसईओ करना आ गया। मतलब कम से कम 7 से 15 काम आप लोगों को सिखाए जाएंगे। उसके बाद में किसी भी एक चीज में भी अगर आप परफेक्ट होते हैं तो मिनिमम पैकेज है महीने का, अगर आप मान के चलते हैं तो 15 से 20 हजार रुपए आपको कोई भी सैलरी मिल जाएगी। हालांकि मेरा मानना यह है कि आपको जॉब करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि आपके नियरेस्ट एरिया के अंदर, आपके जानकार एरिया के अंदर ही इतना लिंक होगा कि आप उन लोगों का भी अगर आप काम करेंगे तो भी घर पे बैठे बैठे 20-30 हजार रुपए आप लोग कमा सकते हैं दोस्तों। तो प्लेसमेंट लेने की तो टेंशन है ही नहीं। अगर आप लोगों में स्किल है तो काम करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, क्लाइंट कैसे लाते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर आपसे नहीं आ रहा तो मैं आपको क्लाइंट लाके दूंगा, प्लेसमेंट देने की जिम्मेदारी मेरी है दोस्तों। ये तो हो गया डिजिटल मार्केटिंग का पूरा कॉन्सेप्ट जो आप लोगों को मैंने समझा दिया है। आप लोगों की बेहद मांग थी कि सर ये होती क्या है डिजिटल मार्केटिंग, आपने वीडियो डाला, आपने कमेंट्स आए, बहुत सौ के क्वेश्चंस आए, कॉल्स आए कि सर आप जो करवा रहे हो उसमें होगा क्या, कहाँ प्लेसमेंट मिलेगा। एक तो अपनी राजस्थान की जनता है, भोली डाली जनता है, उनको कंप्यूटर वगैरह कभी मतलब सीखने के लिए इतना तत्पर रहे नहीं, बस कंपटीशन क्लासेस। भाई कंपटीशन क्लासेस का एम रखो, आपको लगनी है गवर्नमेंट जॉब, आप गवर्नमेंट जॉब लगो, लेकिन जब तक आप नहीं लग पा रहे हो कम से कम दूसरों के ऊपर बोझ नहीं बनना है, अपने को अपना खुद का जो खर्चा आप खुद निकाल सको, ऐसा कोर्स हम लोगों ने डिजाइन किया है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया आप लोगों को। अब मैं बताता हूं आपको ई कॉमर्स क्या है और ई कॉमर्स को करने के बाद में, कोर्स को करने के बाद में क्या फायदे होंगे, कहां पे आपको प्लेसमेंट मिल सकता है और क्या पैकेज में आपको प्लेसमेंट मिलेगा। क्या होती है ई कॉमर्स मार्केटिंग। देखो ई कॉमर्स मार्केटिंग का मतलब हो गया, ई का मतलब तो हो गया इंटरनेट, और ई कॉमर्स का हो गया कि कॉमर्स का मतलब वाणिज्य व्यापार करना। तो इंटरनेट के द्वारा किया गया व्यापार ई कॉमर्स मार्केटिंग कहलाता है। तो अपने इंडिया के अंदर और आउट ऑफ इंडिया के अंदर इतने बहुत सारे मार्केट प्लेसेस है। मार्केट प्लेसेस का मतलब हो गया अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, पेटीएम मॉल हो गया, शॉपक्लूज हो गया, मिंत्रा हो गया, और अगर अपन इंटरनेशनल की बात करें तो एचसी हो गया, ईबे हो गया, amazon.com हो गया। अब लोग सोचते हैं कि भाई मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया तो क्या मुझे ये जो प्रोडक्ट डिलीवर्ड हुआ है क्या ये अमेजोन से हुआ, नहीं, ऐसा नहीं है। अमेजोन खुद कभी भी ऑर्डर डिस्पैच नहीं करता। अभी तक भी लोगों की मानसिकता, जो उतने भी मार्केट प्लेसेस हैं वो कोई भी अपना प्रोडक्ट नहीं रखते हैं, कोई भी वेयर हाउस उनका नहीं है। जितने भी छोटे छोटे व्यापारी है, होलसेलर, रिटेलर या मैन्युफैक्चरर, वो लोग क्या करते हैं कि अपने प्रोडक्टों की लिस्टिंग करते हैं अमेजोन के ऊपर, फ्लिपकार्ट के ऊपर, मीशो के ऊपर। ये जो मार्केट प्लेसेस हैं ये केवल एक बीच के मीडिएटर हैं। सर्विस जो प्रोडक्ट बेचने वाला है वो सेलर है, और डिलीवरी करने वाले जो हैं वो डिलीवरी पार्टनर जो हैं वो अलग है। मतलब 3 बंदों से मिलके ये ई कॉमर्स का व्यापार बनता है। तो आप ये कोर्स करने के बाद में, जैसे आप अगर हमारा ई कॉमर्स का कोर्स ज्वाइन करते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने भी ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस हैं उन पर लिस्टिंग किस तरीके से होती है, प्रोडक्ट की डिजाइनिंग किस तरीके से होती है, डिस्क्रिप्शन आप किस तरीके से लिख सकते हो। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि जितना आप अच्छा दिखा सको उस प्रोडक्ट के बारे में, उसका टाइटल नेम किस तरीके से लिख रहे हो, उसके कीवर्ड्स किस तरीके से डाल रहे हो, वो सारी चीजें अपन इस कोर्स में सीखेंगे। अब आप लोगों का ये सवाल था कि भाई मैं ई कॉमर्स है क्या, तो मैंने बता दिया कि जितने भी मार्केट प्लेसेस हैं उनके ऊपर लोग प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो प्रोडक्ट लिस्टिंग करने का काम हम लोग आप लोगों को सिखाएंगे कि भाई ई कॉमर्स में आप सिखाओगे क्या। अब दूसरी बात आ गई कि भाई प्लेसमेंट कहाँ कराओगे। तो अपने जैसे मान लीजिए कि नियरेस्ट एरिया के अंदर कोई भी फैक्ट्री है जो अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन बेच रहा है, तो ऑनलाइन अगर बेच रहा है तो जाहिर सी बात है उसको एक टीम मेंबर्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी जो उसका अकाउंट मैनेज कर ले अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो का। तो वहां से आप लोगों को अर्निंग मिलेगी, वहां पर हम आप लोगों का प्लेसमेंट करवाते हैं। ठीक है, अब आपका कहना होगा कि भाई मेरा सैलरी का पैकेज क्या होगा, तो मिनिमम सैलरी रहती है 13,000 से 15,000 के बीच में। फिर डिपेंड करता है आपकी कम्युनिकेशन और स्किल के ऊपर, आपने कितना सीखा और कितना आप रन कर पा रहे हो। इसके अंदर पैकेज है 40-40, 50-50 हजार रुपए के भी पैकेज आपको मिल सकते हैं। आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट के अंदर अगर आप लोग जॉब लगना चाहते हैं तो उसकी भी वैकेंसीज बहुत सी बार आती रहती है, तो वहां पर आप एनरोल कर सकते हैं, वहां पे आपको प्लेसमेंट मिल सकता है।
सकता है। तो मैंने इस पूरी वीडियो के अंदर आपको जानकारी दे दी है दोस्तों कि क्या होती है डिजिटल मार्केटिंग और क्या होती है ई कॉमर्स मार्केटिंग प्लेसेस। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन के कोर्सेज चालू हैं। जो भी व्यक्ति ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहता है तो हमारा फैमिली बैच चल रहा है 100 स्टूडेंट का, अभी तक उनका एनरोलमेंट चल रहा है, लगभग 60-65 बच्चों का एनरोल हो चुका है। तो अगर आपको एनरोल करवाना है तो जल्दी से जल्दी करवा दीजिए। नीचे दिए गए नंबर पे आप फोन कर सकते हैं, आप इंक्वायरी ले सकते हैं। आप अगर फिर भी आपके माइंड में कंफ्यूजन है कि ये है क्या, तो आप हमारे टीम एग्जीक्यूटिव से कॉल करके बात कर सकते हैं कि भैया मुझे पूरी की पूरी इसकी गणित है जो पूरी की पूरी खोल के बताओगे भाई ये होता क्या है। अगर आपको फिर भी संतुष्ट नहीं आ रहा है तो कॉल कीजिए, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे केवल आपका आधार कार्ड नंबर, आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भेज दीजिए, हम आपका रजिस्ट्रेशन कर देंगे और आप फेमिलियर बैच में आ सकते हैं। फेमिलियर बैच की खासियत यह है कि फीस जो है आपको देनी है आफ्टर प्लेसमेंट, आपकी नौकरी लग जाए उसके बाद में आपको फीस देनी है। सिर्फ और सिर्फ 10% फीस है जो आपको पहले देनी है, बाकी की जो 90% जो फीस है जिस दिन आपकी नौकरी लग जाती है, जिस दिन आपका ऑफर लेटर आ जाएगा उस दिन वो आपकी फीस पे करनी है। ऑनलाइन के अंदर कोई छूट नहीं है, 75% की अभी ऑफ चल रहा है। 9,999 के अंदर आपको कोर्सेज मिल रहा है, कोर्स करिए, आपको प्रोजेक्ट मिलेंगे। प्रोजेक्ट करने के बाद में कोई भी डाउट आता है तो हमारी टीम से डिस्कस कीजिए। और एक और सबसे बढ़िया बात, इस कोर्स को करने के बाद में जो मेंबरशिप जो आप लोगों को दी जाएगी वो लाइफ टाइम की मेंबरशिप दी जाएगी कि कभी भी कोई भी किसी भी जगह आप जॉब कर रहे हैं, कोई दिक्कत आती है तो आप हाथों हाथ कॉल कर सकते हैं और उसका समाधान ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।